आज आर्य भद्रचर्य प्रणिधान राज का यह अंतिम खंड है। यह अनुवाद शुद्ध रूप से शाब्दिक स्तर पर है, इसलिए यह प्रारंभिक स्तर पर भूटी भाषा का अनुवाद सीखने वालों के लिए सहायक है। इस अनुवाद में भावात्मक और समांतर अनुवाद शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। जाम्पल पावे जिनतर खें पादांग कुंतु जांगपो दे यांग दे जिनते देंदा कुंगी जेसो दागलोप छे गेवा दींदा थमचेद राप्तुंगो। मंजूश्री वीर जैसे जानते हैं, समंतभद्र वे भी उनके समान। उनके समस्त के अनुसरण में मैं शिक्षा लिए पुण्य इन समस्त का समर्पण करता हूँ। मंजूश्री ने जैसे सत्य को जाना, वैसे ही समंतभद्र ने जाना है। उनसे देश न लेकर जिस बोधि मार्ग पर मैंने जितने भी पुण्य संचित किए हैं, मैं उन सब का समर्पण लोकहित प्राणी मात्र के लिए करता हूँ। यहाँ समंतभद्र और मंजूश्री चित्त की अवस्थाएं हैं, कोई देव ईश्वर या व्यक्ति नहीं। त्वेसुम शिगपी गेलवा थमचेत की ngowah kangla choktu ngakpa de dangi gewi zawa di kunkyang zangpo chochir raptu ngowar की। त्रिकारगत जिन समस्त द्वारा परिणामना जिसकी श्रेष्ठता की प्रशंसा से मेरे कुशल मूल ये सब भी भद्रचर्या के लिए परिणाम न करता हूँ। तीनों कालों में जितने भी बुद्ध हैं, उन्होंने भद्रचर्या प्रणिधान की प्रशंसा की है, और मैंने जितने भी कुशल कर्म किए हैं, उन्हें मूल सहित भद्रचर्या के लिए समर्पित करता हूँ। दाग्नि छिवी थ्वीचे गिरु पाना डिब्बा थमचे दाग्नि छिरसालते ngunsum nawa thaye de thongne देवा चंगी शिंगदेर राप्तुंडो। मेरी मृत्यु काल आए तो आवरण समस्त को हटाकर समक्ष अमिताभ उन्हें देखूं, सुखावती क्षेत्र में प्रवेश करूं। जब मृत्यु का पल आए तो मुझ में जितने भी आवरण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, पाखंड, आडंबर और अहंकार, वे हट जाएं। तब मैं अमिताभ बुद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊं और मैं सुखावती क्षेत्र में प्रवेश करूं। बौद्ध धर्म में अंधविश्वास और कल्पनाओं पर आधारित कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए सुखावती का अर्थ किसी स्वर्ग से ना लें। जिस पल हमारे मन से सभी क्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, पाखंड, आडंबर और अहंकार मिट जाएंगे, उस पल हम जहाँ होंगे उसे सुखावती लोक कहा जाता है। अमिताभ बुद्ध कोई मनुष्य या देव या कोई पारलौकिक व्यक्ति नहीं है। जिस क्षण हमारा चित्त सभी पक्षपातों, भेदभावों और अहंकार से मुक्त हो जाता है, उस पल हम संसार को ऐसे देख पाते हैं जैसे बिना मेघ के आकाश को। उस आकाश में हम आभा ही आभा देखेंगे। उसी चित्त की अवस्था को अमिताभ कहा जाता है। देरसोंग नैनी मोल्लम दीन दाक्यांग थमचेद मालुई ngondो गुरवर्चो देंदा मालुई दागी योंगसोकांग
जितेन जिश्री समचन फनबरगी। वहां जाकर यह प्रणिधान भी समस्त अशेष अभिमुख हों, वे अशेष मेरे द्वारा परिपूर्ण हों। लोक जब तक प्राणी हित करो। सुखावती पहुंचने के बाद भी यह भद्रचर्या प्रणिधान मुझ में रहे और मैं वहां भी अशेष प्राणियों को बंधन से मुक्त कर पाऊं। जब तक संसार है तब तक मैं लोकहित व प्राणी मात्र के हित के लिए मैं स्वयं को समर्पित करूं। गेलवई किलखोर जांगशिंग गावाह देर पेमो दंपा शिंतु जेला के नावा था ये गेलवह मुनसुमदो लुंगतन पायांग दागी देर थपशो। जिन मंडल भद्र क्षेत्र आनंद में पद्म उत्तम अत्यधिक सुंदर से उत्पन्न अमिताभ बुद्ध की सम्मुख भविष्यवाणी भी मुझे वहां मिले। सुखावती में दिशा दिशा बुद्ध होंगे, उनके मंडल होंगे, वह क्षेत्र आनंदमय होगा। अत्यधिक सुंदर कमल फूल से जन्म लिए अमिताभ बुद्ध को मैं अपनी आंखों से देख पाऊं और उनसे मैं अपने लिए भविष्यवाणी भी सुन पाऊं। यहाँ भविष्यवाणी का अर्थ है भविष्य में मेरे कर्तव्य। जब मन से सभी राग द्वेष हट जाते हैं तो हम सुखावती में होते हैं। तब हमें प्रत्येक दिशा में प्रकृति को जागृत देखते हैं। वो जागृत अवस्था ही बुद्ध है। एक जागे हुए व्यक्ति के लिए प्रकाश में सभी ओर जागृत ही दिखता है। वही बुद्ध मंडल है। कमल के फूल से उत्पन्न का अर्थ है रात को कमल का फूल बंद रहता है, प्रातः प्रकाश में ही वह फूल खिलता है। अतः जब हम अज्ञानता की रात से प्रातः जागते हैं तो हम कमल के फूल समान होते हैं। उस समय हम अपने चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं। उस चित्त की अवस्था को अमिताभ बुद्ध कहते हैं। देरनी दांगी लुंगतन रपथब ने टुलपा मांगपो चेवा ठक गयाई लोई तब की छकचो नाम सुयांग सेमचन नामला फनपा मांगपोंगी। वहाँ मुझे भविष्यवाणी प्राप्त होने पर निर्माण अधिक 1 अरब से बुद्धि बल से 10 दिशाओं में भी सत्वों के हित के लिए कर्म करूं। भविष्य में मेरी कर्तव्य है इस संसार में प्राणी मात्र के हित के लिए समर्पण। अतः मैं सुखावती में अपने निर्माण काय को 1 अरब अभिव्यक्तियों में और बुद्धि बल से 10 दिशाओं में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उनके हित के लिए, उन्हें बंधन से मुक्त करने के लिए मैं सदा कर्म करता रहूं। जांगपो चुपी मोल्लम तवाई गेवा चुंगसा दांगी चीसा पा देनी डोवय मोल्लम गेवानम काचिक चिगी थमचे वर्षो। भद्रचर्या प्रणिधान पाठ कर कुशल कर्म लेश मात्र मेरे द्वारा संचित, उससे प्राणी प्रणिधान कुशल सब एक क्षण में समस्त को प्राप्त हो। इस भद्रचर्या के पाठ द्वारा, व्याख्या द्वारा, समझ द्वारा जितने भी कुशल कर्म मुझसे हुए हैं और उनसे जितने भी पुण्य संचित हुए हैं वे सब प्राणी मात्र को एक पल में मिल जाएं, मेरे पास कुछ शेष ना रहे। खांग यांग जांगपो च्योपा
दी मुँह पे सोनम था ये दंपा कांगथोप दे डोवा दूंगल छुबोर जीवानम ओपा मिथपी नेराव थो वर्षो। जिस भद्रचर्या से, इस परिणामना से पुण्य असीम उत्तम जो प्राप्त, उससे जगत दुख सागर में निमग्न सभी अमिताभ पद प्राप्त हो। इस भद्रचर्या से और मेरे द्वारा समर्पण से जो पुण्य अनंत उत्पन्न हुए हैं, उनसे इस संसार में जितने भी प्राणी दुख के सागर में डूबे हैं, वे सब मुक्त हों और वे भी अमिताभ बुद्ध हो जाएं। मोल्लम गेलवो दींदा छंगी सो थायेंडो वह कुनला फंचेची कुंतो जंप गेनपे युंग डूबते गांसोंग ने नाम माली तोंग वर्षो। प्रणिधान राज यह श्रेष्ठ में प्रमुख है, असीम चर समस्त के हित कारक हैं। समंत भद्र से अलंकृत ग्रंथ पूर्ण कर, दुर्गति स्थान सभी अशेष शून्य हों। यह प्रणिधान राज सभी प्रणिधानों में श्रेष्ठ है। जितने भी इस विश्व में प्राणी हैं, उनके लिए यह प्रणिधान हितकारक हैं। समंत भद्र द्वारा यह शास्त्र पूर्ण हो और इस संसार में कहीं भी कोई दुखी ना हो, कोई दुर्गति में ना हो। आर्य भद्रचर्या प्रणिधान राज समाप्त हुआ। भवतु सर्वमंगलम।